उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट जो है उसने भी अपना एक फैसला दे दिया है और स्पीकर को हदायत की गई है कि वो इनसे हलफ ना ले या इनका वोट जो कम अज़ कम जो है, मकसद यही है शायद कि जो सदर का इलेक्शन हो रहा है शायद उसमें इनका वोट इस्तेमाल अब नहीं हो सकेगा। मुझे ये लग रहा है। आप देखते हैं कि इस हवाले से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के ऊपर अपना क्या फैसला देती है, क्योंकि यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन या हुकूमत या दीगर पार्टियां जिनको माले गनीमत मिल गया है प्लेट में रख कर, वो मे भी इस फैसले के खिलाफ जाएं और सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है वो तो जारी बात है, पता चल ही जाएगा। लेकिन बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया है जो कि आइन और कानून के मुताबिक है और वही फैसला जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक अपने ही मेंबर ने ये बात कही है कि ठीक है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अगर मखसूस नशिस्तों की या अक़लियती नशिस्तों की फरिस्त नहीं दी, मान लेते हैं प्रोसीजर उनकी गलती है, एरर है या उनकी कोई सीट नहीं है, उन्होंने किसी सीट से पार्टिसिपेट खुद नहीं किया, तो उनको सीटें ना दे दाने के हवाले से जो आपका फैसला है मैं इससे तो इत्तेफाक करता हूं इस हद तक। लेकिन ये सीटें दूसरी पार्टियों को देना, ये जो है ना, ये आइन के आर्टिकल जो है और कानून जो है और इखलाकी तौर पर भी ये किसी सूरत भी ठीक नहीं है, ये गलत है और खिलाफ आइन बात है, खिलाफ कानून है और इखलाकी तौर पर या असूलों के भी ये मामला बरअक्स है। तो लिहाजा यही हम भी कह रहे थे कि इसको फ्रीज कर लिया जाता और सुप्रीम कोर्ट से हतमी जो फैसला है उस वक्त तक इंतजार कर लिया जाता, ना कि इस माले गनीमत को जो लूट मार करके या बंदर बांट की गई, ये मेरा ख्याल ज्यादती है। अच्छा, यहाँ पे पंजाब में के अंदर जो है मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट जो है मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब असम्बली में किस जमात की क्या पोजीशन है, इस हवाले कोई तफसीलात हैं आपके पास? देखिए वो तो पूरी एक डिटेल से तफसील है सारी, उसमें मेरा ख्याल गालबन इनकी तो अब काफ़ी ज़्यादा सीटें हो गई हैं पंजाब में। जो अगर देखा जाए नून लीग की IPP को भी मिल गई हैं मजीद सीटें, काफ लीग को मिल गई हैं, पीपल्स पार्टी को मिल गई हैं, इवन के मुस्लिम लीग जो जेड है उसको भी सीट मिली है। उसके बाद जो यानी जिनके पास एक एक सीट थी उनको भी सीट मिल गई है, यानी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह कभी सीटें नहीं मिली। तो जो उनकी जो PTI के हमारे याफ्ता या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं उनकी वहीं पे लॉकडाउन हुई पड़ी हैं सीटें, लेकिन बाकी जमातों को उनके हिस्से का मैंडेट भी जो है वो भी पकड़ कर छीन कर वो जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्लेटों में रख कर दे रहा है। अच्छा, अगर बात की जाए अब पंजाब की काबीना है 18 रुकनी काबीना है और हमने बहुत कई दिनों से ये चीज़ें जो बता रहे हैं, जिनके नाम ले रहे हैं, ऑलमोस्ट वही लोग जो हैं उन्हीं के नाम है। कुछ लोग नाम हमने जो लिए थे, कुछ मजीद भी उसमें चूँकि हमने कम नाम लिए थे, कुछ मजीद लोग ऐड हुए हैं, लेकिन जो हमने नाम लिए थे वो सारे ही वजीर बन गए। अब उस हवाले से अगर देखा जाए तो मरियम औरंगजेब साहिबा जो है उनको सीनियर वजीर बनाया गया और साथ उनके पास जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है उनका और इन्वायरमेंट और उसके साथ साथ जंगलात की वजारतें भी होंगी। ये पहले भी मैंने बताया था कि वफाक में और पंजाब में स्मार्ट कैबिनेट होगी और एक एक वजीर के पास कई कई कलमदान, 2 या 2 से ज़्यादा भी कलमदान होंगे और कुछ नए चेहरे भी उसके अंदर जो है शामिल होंगे।